अरब का वो सहरा जहां मिट्टी की तपिश और पत्थरों की सख्ती दिलों में भी उतर आई थी। मक्का, जो सदियों से तिजारत और बुतपरस्ती का मरकज था, वहां एक ऐसा घराना भी था जिसकी शराफत की गवाही पूरा अरब देता था। बनु हाशिम का वो अजीम खानदान। इस घराने में एक ऐसा बच्चा परवान चढ़ रहा था जिसने आने वाले वक्त में तारीख के रुख को हमेशा के लिए मोड़ देना था। ये कहानी है उस हस्ती की जिसकी आंखों ने दुनिया में आते ही सबसे पहले नूरे नबूवत का दीदार किया, हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हु। लेकिन उनका ये सफ़र किसी आम शहज़ादे का सफ़र नहीं था। ये सफ़र था सब्र का, ये सफ़र था इश्क का, और ये सफ़र था उस बेमिसाल वफ़ादारी का जिसकी मिसाल दुनिया का कोई कलम दोबारा नहीं लिख पाया। मक्का की गलियों में जब सन्नाटा छा जाता तो एक घर ऐसा था जहां दुनिया की सबसे पाकीज़ा हस्ती मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अपने छोटे भाई और अजीज़ मुरीद अली की परवरिश फरमा रहे थे। अबू तालिब की इक्तिसादी हालत के पेश नज़र अल्लाह के रसूल ने अली को अपने पास रख लिया था। तसव्वुर कीजिए उस मंज़र का, एक तरफ नबूवत का साया है और दूसरी तरफ अली का मासूम बचपन। अली ने चलना सीखा तो रसूल खुदा की उंगली पकड़कर, और बोलना सीखा तो उन्हीं की बातों को दोहराकर। लोग देखते कि ये बच्चा दुनिया के खेलों से दूर हर वक्त उस हस्ती के पीछे होता जिसे दुनिया सादिक और अमीन कहती थी। अली के लिए मोहम्मद सिर्फ एक भाई या सरपरस्त नहीं थे, बल्कि वो उनका पूरा जहान थे। फिर वो वक्त आया जिसने कायनात की तकदीर बदल दी। गारे हिरा से एक नूर फूटा, पहली वही नाजिल हुई। मोहम्मद अब अल्लाह के आखिरी रसूल बन चुके थे। जब आपने अपनी दावत का आगाज़ किया तो पूरा मक्का दुश्मन बन गया। वो लोग जो कल तक सादिक कहते थे, आज रस्ते में कांटे बिछाने लगे। लेकिन उस घर के अंदर हालात मुख्तलिफ थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने सबसे पहले तस्दीक की। और मर्दों में सबकी नज़रें बड़े बड़े सरदारों पर थीं, मगर कुदरत ने इस अजीम शरफ के लिए एक 10 साल के बच्चे को चुना था। जब अल्लाह के नबी ने अपने ख़ानदान को जमा किया और पूछा, कौन है जो इस भारी जिम्मेदारी में मेरा साथ देगा, तो सन्नाटा छा गया। सब ने सर झुका लिए, लेकिन उस खामोशी को एक मासूम मगर पुरज़्म आवाज़ ने तोड़ा। 10 साल के अली खड़े हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, अगरचे मेरी उम्र छोटी है, मेरी टांगें दुबली हैं, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा। दुनिया ने उस दिन इस हिम्मत पर मजाक उड़ाया होगा, लेकिन आसमान के फरिश्ते गवाह थे कि ये लफ्ज़ किसी आम बच्चे के नहीं, बल्कि उस असदुल्लाह के थे जिसने आगे चलकर मौत के दरवाजे पर दस्तक देनी थी। अब मक्का की गलियां अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के लिए पहले जैसी नहीं रही थीं। हर मोड़ पर दुश्मन था, हर कदम पर खतरा। अली ने देखा कि कैसे उनके प्यारे नबी पर कचरा फेंका जाता, कैसे उन्हें गालियां दी जातीं। उस वक्त एक बच्चे के दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन अली ने रोना नहीं सीखा था, उन्होंने हिफाजत करना सीखा था। वो छुप छुप कर रसूल अल्लाह के पीछे चलते ताकि कोई दुश्मन पीछे से हमला न कर दे। वो बचपन में ही एक ढाल बन चुके थे। वो रातें जब दुश्मन दरवाजे पर पहरा देते, अली रज़ी अल्लाहु अन्हु अंदर अपने नबी की बातों को सुनते और उन्हें अपने दिल में उतारते। इस्लाम की ये पहली दीवार थी जो ईंटों से नहीं बल्कि अली के यकीन से बनी थी। साल गुजरते गए और आजमाइशें बढ़ती गईं। शैब अबी तालिब की वो 3 साल की नज़रबंदी, जहां खाने को कुछ न था, जहां बच्चे भूख से बिलखते थे और दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा होता था। अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उस सख्ती को भी मुस्कुराते हुए झेला, क्योंकि उनका मकसद पेट भरना नहीं बल्कि उस शमा की हिफाजत करना था जो पूरी दुनिया को रोशन करने वाली थी। कुरैश का जुल्म अब हद से बढ़ चुका था। दारुन नदवा में एक खौफनाक मंसूबा बनाया गया। मक्का के तमाम कबाइल के नौजवान जमा हुए। फैसला ये था कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। वो रात हिजरत की रात थी। बाहर मौत का नंगा नाच था, हर तरफ तलवारें चमक रही थीं। मक्का के दुश्मन घर को घेर चुके थे और सिर्फ सुबह होने का इंतजार था। लेकिन अल्लाह का हुक्म आ चुका था, रसूल अल्लाह को मदीना निकलना था। लेकिन एक मसला था, लोगों की अमानतें रसूल अल्लाह के पास थीं। वो दुश्मन जो उन्हें कत्ल करना चाहते थे, वो भी अपने माल की हिफाजत के लिए सिर्फ मोहम्मद पर भरोसा करते थे। इन अमानतों को वापस कौन करेगा और उस मौत के बिस्तर पर कौन सोएगा जहां सुबह सिर्फ तलवारों का साया होना था।